एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीबी एजुकेशन में। लास्ट क्लास में हम चर्चा कर रहे थे राजस्थान के प्रमुख महलों में हमने अजीत भवन पैलेस, इसके अलावा उम्मेद भवन पैलेस और बादल महलों की हमने चर्चा कर ली थी। इसी कड़ी में हम आज आगे बढ़ेंगे। राजस्थान के प्रमुख महल जो है हमारा आज का टॉपिक रहेगा और कोशिश रहेगी आज इस टॉपिक को हम यहीं पर ख़त्म कर देंगे, पूरा हो जाएगा ये टॉपिक अपना। तो अब हम महल की बात करते हैं। जल महल, किन की बात करेंगे? जल महल। राजस्थान में जल महल कहाँ है ये चर्चा हम करेंगे, ठीक है। तो जल महलों की अगर बात करें तो दो जिलों में जल महल हैं। एक तो जयपुर जिले में भी जल महल है मानसरोवर झील में, दूसरा भरतपुर की डीग तहसील में जल महल हैं और बड़े प्रसिद्ध हैं। अगर प्रसिद्ध जल महलों की बात करें तो डीग के जल महल प्रसिद्ध है, और जल महलों की नगरी की बात करें तो किसे कहा जाता है? डीग को ही जल महलों की नगरी भी कहा जाता है, ठीक है। तो हम बात करेंगे जल महल। पहले मैं बात करता हूं जल महल डीग भरतपुर की। दिखाई दे रहा है आपको जल महल जो कहाँ है? डीग भरतपुर, ठीक है। डीग भरतपुर में जल महल है। ये जो डीग भरतपुर के जो जल महल हैं, इन जल महलों में जो है इनका अगर निर्माण की मैं बात करूं तो निर्माता की बात करें, ठीक है, तो निर्माण इनका प्रारंभ तो करवाते हैं जयपुर के भरतपुर के राजा बदन सिंह। कौन करवाते हैं? बदन सिंह। एवं निर्माण संपूर्ण करवाते हैं या पूर्ण करवाते हैं सूरजमल। कौन करवाते हैं? महाराजा सूरजमल जी जाट, ठीक है। तो ये थे इसके निर्माता बदन सिंह जी एवं सूरजमल जी। जल महलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। नाम से क्या है? इसकी प्रसिद्धि है। किसकी? डीग की प्रसिद्धि है। किस नाम से? जल महलों की नगरी के नाम से। तो जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है? डीग भरतपुर को कहा जाता है। यहाँ के जो जल महल हैं वो बड़े प्रसिद्ध जल महल हैं। प्रसिद्ध जल महल कौन से हैं? यहीं के डीग के जल महल हैं, प्रसिद्ध हैं, ठीक है। इन सभी जल महलों में भी जो सबसे अच्छा, सबसे सुंदर और सबसे प्रसिद्ध जल महल जो है डीग में, वो है गोपाल महल। कौन सा जल महल प्रसिद्ध है? गोपाल महल। एक जल महल है गोपाल महल जो सबसे प्रसिद्ध है, सबसे प्रसिद्ध है, ठीक है। कौन सा महल है? गोपाल महल, जो डीग भरतपुर के महलों में जल महलों में शामिल है, जो सबसे प्रसिद्ध है, और ये इन्हीं डीग के जल महलों में शामिल है, ठीक है। तो जल महल डीग वालों की बात करें, निर्माण तो करवाया था बदन सिंह और सूरजमल ने, तथा जल महलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है डीग भरतपुर। और इनमें भी जो यहाँ के जो जल महल हैं वो देश भर में प्रसिद्ध हैं। कहाँ के जल महल? डीग भरतपुर के जल महल पूरे देश भर में प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन आ जाए तो बता सकते हैं। और इन जल महलों में भी कौन सा जल महल जो है फेमस है, ये प्रसिद्ध है? तो गोपाल महल। क्वेश्चन आ जाए कि जल महल गोपाल महल कौन से जिले में है? तो भरतपुर के डीग में गोपाल महल स्थित है। आगे अगर मैं बात करूं कि जयपुर वाले जल महल की, किसकी बात करूं? जल महल जयपुर का, ठीक है। जल महल जयपुर का जो है, एक जयपुर में नदी आती है जिसका नाम है गर्भावती नदी। कौन सी नदी आती है? गर्भावती नदी। इस गर्भावती नदी के जल को रोक करके एक झील का यहाँ पर निर्माण करवाया गया, और उस झील का जो है नाम था मानसरोवर झील। क्या नाम था? मानसरोवर झील। क्या नाम है? मानसरोवर झील। और इसी झील में, इसी मानसरोवर झील में जयपुर के जल महल बने हुए हैं। यह झील कौन सी नदी के पानी को रोककर बनाई गई थी? गर्भावती नदी के पानी को। अगर मैं निर्माता की बात करूं तो इसके जो निर्माता हैं वो है सवाई जय सिंह। कौन है? सवाई जय सिंह,
ठीक है, निर्माता कौन है? सवाई जयसिंह जी हैं, जयपुर के जल महलों के निर्माता। सवाई जयसिंह के बारे में ध्यान रखना, हिंदुस्तान के अंतिम हिंदू राजा जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ संपन्न करवाया वो कौन थे? जयपुर के सवाई जयसिंह जी थे। कौन थे? जयपुर के सवाई जयसिंह। यानी हिंदुस्तान के अंतिम हिंदू राजा जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ बिना किसी रुकावट के संपन्न करवा लिया था वो कौन थे? सवाई जयसिंह जी। ठीक है, और उसी अश्वमेध यज्ञ में कौन से में जो इन्होंने करवाया था अश्वमेध यज्ञ, उस यज्ञ में जो प्रमुख जो इनके पुरोहित थे या मुख्य जो पुरोहित थे, मुख्य पुरोहित वो थे पुंडरीक रत्नाकर। कौन थे? पुंडरीक रत्नाकर। पुंडरीक रत्नाकर यहाँ के मुख्य पुरोहित थे अश्वमेध यज्ञ कराने के लिए जो आए थे। इनके अलावा देश विदेश से, देश प्रदेश से अनेकों और भी कई ब्राह्मण आए थे यज्ञ को संपन्न कराने के लिए। उन सभी ब्राह्मणों की, पुंडरीक रत्नाकर सहित उन सभी ब्राह्मणों की ठहरने की व्यवस्था के लिए मानसरोवर झील में जल महल का निर्माण करवाया। किसने? सवाई जयसिंह ने। ठीक है, ये जो जल महल है जयपुर का, ये 5 मंजिला है। कितने मंजिला है? 5 मंजिला महल है, जिसमें से 3 मंजिल तो पानी में रहती हैं। 3 मंजिल कहाँ रहती हैं? पानी में। कहाँ रहती हैं? 3 मंजिल तो इस जल महल की जो है पानी में ही रहती हैं। और इसकी जो ऊपरी मंजिल है, उसकी ऊपरी मंजिल का नाम है चमेली महल। क्या नाम है? चमेली महल। अगर पूछ ले कि चमेली महल कौन से महल में है तो कौन से में है? जयपुर के जल महल में। ठीक है, तो जयपुर के जल महल के निर्माता है सवाई जयसिंह जी और मानसरोवर झील में ये महल बने हुए हैं। मानसरोवर झील का निर्माण करवाया था गर्भावती नदी के पानी को रोक करके। इन जल महलों की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि सवाई जयसिंह जी अंतिम हिंदू राजा थे जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ संपन्न करवाया और इस यज्ञ में देश प्रदेश के कई ब्राह्मण आए थे। उन सभी ब्राह्मणों को ठहरने की व्यवस्था के लिए इन जल महलों का जो है निर्माण करवाया था। ये जल महल 5 मंजिला है, जिनमें से 3 मंजिल पानी में रहती हैं और बाकी जो ऊपर की 2 मंजिलें हैं उसमें से ऊपरी मंजिल का नाम है चमेली महल। ठीक है बच्चा, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थोड़ा मैं आज स्पीड से चल रहा हूँ, उसका कारण यही है कि आपकी राजस्थान पुलिस की जो एग्ज़ाम है वो बड़ी नज़दीक है और ये हमारी मजबूरी है कि हम स्पीड से लेके चल रहे हैं। अगला हमारा महल है जयपुर का हवाई महल। हवा महल, हवा महल कहाँ है भाई? जयपुर में है। हवा महल तो राजस्थान में कई हैं, लेकिन जो प्रसिद्ध हवा महल है वो जयपुर का है। और अन्य जो हवा महल है उनके बारे में भी हम आपसे चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे। एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, जितना आप शेयर करेंगे उतना हम मोटिवेट होंगे और उतना अच्छा हम आपको पढ़ा पाएंगे। तो वीडियो को आप जरूर शेयर करें, जितना अधिक हो सके सब लोग शेयर करिए। हवा महल ये कहाँ है भाई? जयपुर में। ठीक है, हवा महल कहाँ है? जयपुर में। अगर इसके मैं निर्माण की बात करूं तो इसके निर्माता कौन है? निर्माण जो इसका 1799 ईस्वी में होता है। कब होता है? 1799 ईस्वी में। करवाने वाले कौन थे? सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह। ठीक है, यही था जो गंधर्व बाईसी जिनके दरबार में चलती थी वो कौन थे? सवाई प्रताप सिंह थे। एक 22 विद्वानों का इनके यहाँ पर एक संयोग था, एक टीम थी, एक मंडली थी 22 विद्वानों की जो गंधर्व बाईसी के नाम से जानी जाती थी। ठीक है, तो सवाई प्रताप सिंह जी ने इनका निर्माण करवाया था। क्यों करवाया था? कि इनकी जो रानियां थी वो शाही गणगौर की सवारी देखने के लिए इस हवा महल का निर्माण करवाया था। ठीक है, ये जो हवा महल है ये कुल 5 मंजिला है। कितने मंजिला है? 5 मंजिला है। 5 मंजिला। ठीक है, अगर हवा महल की हम आकृति की बात करें, किसकी बात करें?
आकृति की। तो हवा महल की जो आकृति है वो भगवान कृष्ण के मुकुट के समान है, कृष्ण के मुकुट के समान। क्योंकि जयपुर के जो शासक हैं ये भगवान गोविंद देव जी को अपना इष्ट देव मानते हैं, अपना आराध्य देव मानते हैं। और भगवान गोविंद जी मुख्यतः कौन से को भगवान को समर्पित हैं? भगवान श्री कृष्ण को समर्पित हैं। ठीक है। और ये जो सवाई प्रताप सिंह जी हैं ये तो जयपुर का वास्तविक संस्थापक या वास्तविक मालिक किसको मानते थे? गोविंद देव जी को मानते थे। इसीलिए हवा महल की आकृति कैसी कर दी? भगवान कृष्ण के मुकुट के समान कर दी। या फिर इसकी आकृति को हम बता सकते हैं पिरामिडानुसार, पिरामिडानुकार भी इनकी आकृति पिरामिड जो होता है उसके जैसी इसकी आकृति है। ये 5 मंजिला है और लाल पत्थरों से इसका निर्माण हुआ है। लाल पत्थरों से निर्माण होने के कारण हवा महल को लाल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। हवा महल में कुल 953 तो जाली झरोखे हैं और कुल 353 खिड़कियां बनी हुई हैं। 5 मंजिला है। हम एक बार देख लेते हैं हवा महल के बारे में। ये हवा महल की पहली मंजिल है, ये हवा महल की दूसरी मंजिल है, ये तीसरी मंजिल है और ये चौथी मंजिल है और ये 5वीं मंजिल है। ठीक है। ये अपना क्या है? हवा महल है। समझना। हवा महल 5 मंजिला है और इसके 5 मंजिलें हैं जिनमें से निचली मंजिल का नाम है शरद मंदिर। क्या नाम है? शरद मंदिर इस निचली मंजिल का नाम है। और उसके बाद में यहां पर आती है रतन मंदिर। क्या आती है? रतन मंदिर। नाम आपको ध्यान में रखने हैं। उसके बाद में आती है विचित्र मंदिर। कौन सी मंजिल आती है? विचित्र मंदिर। ये यहां पर है प्रकाश मंदिर। कौन सी है? प्रकाश मंदिर। और जो सबसे ऊपरी मंजिल है उसका नाम है हवा मंदिर। क्या नाम है? हवा मंदिर। हवा जिसमें ज्यादा आती है उसका नाम क्या है? हवा मंदिर। तो 5 मंजिला है हवा महल जिसमें सबसे निचली मंजिल का नाम है शरद मंदिर, 2 नंबर की मंजिल का नाम है रतन मंदिर, तीसरी मंजिल का नाम है विचित्र मंदिर और चौथी मंजिल का नाम है प्रकाश मंदिर और 5वीं जो अंतिम ऊपरी मंजिल उसका नाम है हवा मंदिर। तो ये कौन सी है? ये है आपकी हवा मंदिर। ठीक है। हवा मंदिर। ठीक है ना। ये 5 मंजिला हवा महल है और ये जो हवा महल है इसका निर्माण हुआ था लाल पत्थरों से बना हुआ है। कैसे बना हुआ है? लाल पत्थरों से। इसलिए इसको क्या कहते हैं? इसको लाल मंदिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको लाल मंदिर भी कहते हैं। ठीक है। तो ये था आपका हवा महल। और इसमें कुल खिड़कियों की अगर बात करूं तो कुल खिड़कियां कितनी हैं? तो खिड़कियां आप देख लेना इसमें कुल कितनी है? 353। और कुल जाली जो झरोखे हैं, कुल जाली झरोखे कितने हैं? 953। ठीक है। तो कुल खिड़कियों की संख्या 353 है और कुल जाली झरोखों की संख्या कितनी है हवा महल में? 953 है। ये आप ध्यान रखना। निर्माण 1799 में होता है इसका और सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया था। आकृति कृष्ण के मुकुट के समान। ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे हम बात करें। फिर आगे हम बात करेंगे हवा महल खेतड़ी प्रतापगढ़ का, खेतड़ी झुंझुनू का जो है उस हवा महल की हम बात करेंगे। महाराजा भूपाल सिंह ने निर्माण जो है करवाया था खेतड़ी के हवा महल का और भूपालगढ़ दुर्ग का। वीडियो को आप शेयर जरूर करें
जितना आप शेयर करेंगे उतना हम आपको अच्छा पढ़ा पाएंगे, उतना हम अच्छा मोटिवेट हो पाएंगे, उतना हमें ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलेगा, क्योंकि हमारे इंस्पिरेशन आप ही लोग हो। आप लोगों से हमें इंस्पिरेशन मिलती है। आप जितना ज़्यादा देखते हो उतना हम ज़्यादा इंस्पिरेट होते हैं। ठीक है, तो मैं आगे बात करता हूँ खेतड़ी का जो है हवा महल। ठीक है, ये कहाँ पर है? झुंझुनू में। खेतड़ी झुंझुनू में है खेतड़ी का हवा महल। इसका दूसरा नाम है शेखावाटी का हवा महल। क्या नाम है? शेखावाटी का हवा महल। शेखावाटी का हवा महल भी इसको कहते हैं। ठीक है, अगर इसके निर्माण की बात करें खेतड़ी के हवा महल की, तो वो करवाया था यहाँ के महाराजा भूपाल सिंह ने। किन्होंने करवाया था? यहाँ के महाराजा भूपाल सिंह ने इस महल का निर्माण करवाया था। ठीक है, ग्रीष्मकालीन अपने निवास स्थान के रूप में इसका जो है निर्माण करवाया था। किसके लिए करवाया था? ग्रीष्मकालीन विश्राम गृह के रूप में। ठीक है, इसे राजस्थान का मिनी क्या कहते हैं? राजस्थान का मिनी हवा महल भी कहते हैं। राजस्थान का मिनी हवा महल भी कहते हैं। इसके अलावा एक हवा महल है कोटा में। कहाँ पर है? हवा महल कोटा में। ठीक है, कहाँ पर है? एक हवा महल और है छोटा, जो कहाँ पर है? कोटा में है। और इसका निर्माण करवाया था महाराजा राम सिंह द्वितीय ने। किन्होंने करवाया था? राम सिंह द्वितीय ने। इसके बारे में इतना ही ध्यान रखना है कि हवा महल कोटा में भी है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? राम सिंह द्वितीय ने करवाया था। और ये खेतड़ी का जो हवा महल है झुंझुनू में है। और शेखावाटी का इसको हवा महल कहते हैं। इसका निर्माण महाराजा भूपाल सिंह ने करवाया था। इसका निर्माण भूपाल सिंह ने अपने ग्रीष्मकालीन विश्राम गृह के रूप में करवाया था। और इसे ही राजस्थान का मिनी हवा महल भी कहते हैं। ठीक है, तो राजस्थान में कितने हवा महल हैं? 3 राजस्थान में जो है हवा महल हैं। आगे बात करते हैं हम अलवर में भी कुछ हैं महल हैं, उनकी हम चर्चा करते हैं। अलवर में जो हवा महल बने हुए हैं उनकी भी हम जो है चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, अगला हमारा महल है विजय मंदिर पैलेस। विजय मंदिर पैलेस, यह है अलवर में। कहाँ पर है? अलवर में। तो विजय मंदिर पैलेस कहाँ पर है? अलवर में। और इसका नाम विजय मंदिर पैलेस क्यों पड़ा? क्योंकि एक यहाँ पर झील है और ये उस झील के किनारे पर बना हुआ है। और उस झील का नाम है विजय सागर झील। क्या नाम है? विजय सागर झील। ठीक है, अगर निर्माण की यहाँ पर हम बात करें तो निर्माता इसके कौन थे? इसके निर्माता थे तत्कालीन महाराजा जय सिंह। कौन थे? जय सिंह। और जय सिंह जी ने इसका निर्माण करवाया था 1918 ईस्वी में। कब करवाया था? 1918 ईस्वी में इसका महाराजा जय सिंह जी ने निर्माण करवाया था। ये वही महाराजा जय सिंह हैं जिनके शासनकाल के दौरान अलवर में वर्ष 1925 में 23 में जो है किसान आंदोलन हुए थे, वो इन्हीं जय सिंह जी के शासनकाल के दौरान हुए थे, अलवर किसान आंदोलन। ठीक है, तो 1918 में करवाया था। इस महल की विशेषता यह है कि ये महल जहाज की आकृति जैसा है। कैसा दिखाया जाता है? जहाज की आकृति जैसा, आकृति के समान। कैसा है? जहाज की आकृति के समान। कौन सा महल है? विजय मंदिर पैलेस। क्वेश्चन आ जाएगा कि विजय मंदिर पैलेस कौन से जिले में है?
तो अलवर में। इतना तो आपको ध्यान में रखना ही है, और निर्माता कौन है वो भी आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा हम बात करते हैं अलवर का लेक पैलेस। कौन सी की बात कर रहे हैं? अलवर का लेक पैलेस या अलवर का सिलीसेड महल, उसी को कहते हैं अलवर का सिलीसेड महल, भी उसी को कहते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं अलवर का लेक पैलेस। ये कहां पर है? अलवर में। ठीक है, इसी का जो है दूसरा नाम है, उपनाम है इसी का सिलीसेड महल। क्या उपनाम है? सिलीसेड महल। तो अलवर का लेक पैलेस के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जो अलवर जिले में है। इसका दूसरा नाम क्या है? सिलीसेड महल। तो इसके दूसरे नाम सिलीसेड महल के नाम से आपको पता चल रहा होगा कि अलवर जिले में एक झील भी है, और उस झील का नाम है सिलीसेड झील। क्या नाम है? सिलीसेड झील। तो ये जो महल है ये सिलीसेड झील के किनारे पर बना हुआ है। कौन सी झील के किनारे पर? सिलीसेड झील के किनारे पर। तो मैं यहां लिख सकता हूं, यहां पर ऐसे कोई ये झील है जिसका नाम है सिलीसेड। ठीक है, और इस झील का जो निर्माण है वो करवाया था महाराजा विनय सिंह ने। विनय सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? विनय सिंह ने अपनी रानी शीला के लिए, अपनी रानी शीला के लिए सिलीसेड झील का निर्माण करवाया था। और विनय सिंह ने ही अलवर के लेक पैलेस का निर्माण करवाया था। तो कौन है निर्माता? विनय सिंह। क्यों करवाया? रानी शीला के लिए। ठीक है, अब इसका नाम सिलीसेड क्यों पड़ा, उसके पीछे की कहानी यह है कि ये जो झील है, इस झील के इस किनारे के ऊपर यहां पर एक मंदिर बना हुआ है। क्या बना हुआ है? एक मंदिर बना हुआ है। ठीक है, और ये जो मंदिर है ये सेडल माता का मंदिर है, जिनको क्या कहते हैं हम? शीतला माता कहते हैं। और सेडल माता का मंदिर होने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया? सिलीसेड। इसमें देखना दो नाम है, शीला उसकी रानी का नाम था इसलिए सिल्ली, और सेडल माता का मंदिर यहाँ पर है इसलिए सेड, यानी सिलीसेड झील के किनारे पर जो महल बना हुआ है वो कौन सा है? सिलीसेड महल, या अलवर का लेक पैलेस भी इसको कहते हैं। और इसका निर्माण किसने करवाया? अलवर के महाराजा विनय सिंह ने अपनी रानी शीला के लिए इस महल का और इस झील का निर्माण करवाया था। तो ये था अलवर का सिलीसेड महल। इसके बाद में बात करता हूं मैं सावन बादो महल। ठीक है, तो अपन यहां देख लेते हैं एक बार सावन बादो महल। अब छोटे छोटे कुछ महल अपने हैं जो बचे हुए हैं, उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। 5-6 महल हैं जिनका स्थान अपने को ध्यान में रखना है केवल कि कौन से जिले में वो महल हैं। सीधा सा क्वेश्चन पुटअप हो जाता है कि जैसे मान लो कि रोटी रानी का महल कहाँ है, अबेड़ा महल कहाँ है, ठीक है, सावन बादो महल कहाँ है, इस तरह से कुछ क्वेश्चन जो है फुटअप हो जाते हैं। तो मैं बात करता हूँ आपके सामने सावन बादो महल। सावन भादो महल, तो दोस्तों ये महल है शाहबाद दुर्ग 12 में। शाहबाद दुर्ग कहाँ है? 12 में है। और सावन बादो महल भी कहाँ पर है? 12 में है। एक यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना कि शाहबाद स्थान की बात करें, शाहबाद स्थान जो है वो अचलगढ़ दुर्ग में है। और अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने करवाया था। सावन बादो महल शाहबाद दुर्ग 12 में, और सावन बादो स्थान वो है अचलगढ़ दुर्ग में, जिसका निर्माण किसने करवाया? कुंभा ने। सावन बादो स्थान महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि वहां पर महाराणा कुंभा
और कुंभा के पुत्र जो इनका हत्यारा भी था उद्दा की पत्थर की मूर्तियां लगी हुई है, जो कहाँ पर है, अचलगढ़ सिरोही में है। तो इसको आप ध्यान रखना, लिख लेना चाहिए। ठीक है, तो सावन बादो महल, शाहबाद दुर्ग 12। अगला हम जो महल की बात करते हैं, अभेड़ा महल। अभेड़ा महल यह है आपका कोटा में। अभेड़ा महल कहां पर है, आपका अभेड़ा महल है कोटा जिले में। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अकबर के मरगिया महल, कौन से की बात करते हैं, अकबर के मरगिया महल। मरगिया महल, तो अकबर के जो मरगिया महल है वो कहां पर है, रूपवास तहसील भरतपुर में है। कहां पर है, रूपवास तहसील भरतपुर में है। ठीक है, इसके अलावा बात करता हूं मैं गोपाल महल। ये गोपाल महल एक पहले भी आ चुका है, देखना। अगर गोपाल जल महल की बात करें तो वो है अपने डीग भरतपुर में, जो प्रसिद्ध है डीग के महलों में गोपाल महल। ये जो गोपाल महल है ये है अपना करौली का। कहाँ का है, करौली में है गोपाल महल। ठीक है, दोनों ऑप्शन में कभी नहीं आएंगे तो घबराने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे आता है आपका सुक महल। सुक महल है बूंदी में, और बूंदी में एक झील है जिसका नाम है जेत सागर झील। उस जेत सागर झील के किनारे के ऊपर क्या है, ये सुक महल बना हुआ है। इसके बाद में बात करता हूं मैं, अगला जो अपना महल यहां पर आएगा वो है आपका चित्रशाला या रंगशाला। ठीक है, चित्रशाला काफी प्रसिद्ध है, कई बार एग्जाम में आ चुकी है, यहां से क्वेश्चन। रंगशाला, इसी को रंगशाला कहते हैं, इसी को चित्रशाला कहते हैं। तो ये कहां पर है, तारागढ़। और तारागढ़ कौन सा है, तारागढ़ दुर्ग कौन सा है, बूंदी वाला। तारागढ़ दुर्ग बूंदी वाले में क्या है, चित्रशाला या रंगशाला है, जो कि भित्ति चित्रों के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। इसे भित्ति चित्रों का संवर्धन करते हैं। क्या कहते हैं, भित्ति चित्रों का संवर्धक कहा जाता है। भित्ति चित्रों का संवर्धक भी इसको कहा जाता है। तो आप इसके एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सावन बादो महल शाहबाद दुर्ग 12 में है। इसके अलावा अभेड़ा महल जो है ये कोटा में है। ठीक है, अभेड़ा महल के अलावा अकबर का मरगिया महल रूपवास भरतपुर में है, और गोपाल महल करौली में है, सुक महल बूंदी में है, जेत सागर झील के किनारे पर। इसके अलावा चित्रशाला या रंगशाला तारागढ़ दुर्ग बूंदी में है, जो कि भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, और इसी को भित्ति चित्रों का जो है संवर्धक भी कहा जाता है। ठीक है, तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे चलते हैं, 2-4 महल और रह गए हैं, इन्हीं में छोटे छोटे जो 2-4 महल हैं उनका भी मैं आपको बता देता हूँ। जो महत्वपूर्ण महल हैं जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको इम्पोर्टेंट जो है बता रहा हूँ। आगे अपना है मचिंद के महल। किसके महल हैं, मचिंद के महल। ये कहां पर है, मचिंद राजसमंद में। कहां पर है, मचिंद राजसमंद में है मचिंद के महल। और ध्यान रखना, जो अपना नन्ना सा अमरिया जो था, जिसका रोटी का टुकड़ा वन बिलावड़ ले भाग्यो सो, उस अमर सिंह का यानी वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह का जो महल है वो भी कहाँ है, इन मचिंद के महलों में है। यहीं पर क्या है, अमर सिंह का महल भी है।
ठीक है, तो ये भी आप ध्यान में रखना। आगे हम बात करते हैं रूटी रानी का महल। रूटी रानी के महल, राजस्थान में कितने रूटी रानी के महल हैं? बहुत से सारे बच्चों के कंफ्यूज होता है इसमें कि रूटी रानी के महल बहुत सारे आ जाते हैं। पहला रूटी रानी का जो महल है वो अजमेर ज़िले में आता है, अपने तारागढ़ दुर्ग की तलहटी में जो बना हुआ है। ठीक है, तो पहला जो अपना रूटी रानी का महल है वो है तारागढ़ दुर्ग की तलहटी में। और ये कहाँ पर है? अजमेर वाला तारागढ़ दुर्ग है। ठीक है, यहाँ पर किसका महल है? कौन सी रूटी रानी थी? तो ये थी अपनी मालदेव की जो रानी थी, उमादेव। मालदेव की रानी उमादेव, वो यहाँ पर रूठ के रही थी। कौन रही थी? मालदेव की रानी थी उमादेव, वो यहाँ पर रूठ कर आजीवन इसी महल में रही थी, इसलिए ये महल क्या कहलाया? रूटी रानी का महल कहलाया। और ध्यान रखना, राजस्थान में रूटी रानी के महलों में जो सबसे प्रसिद्ध महल है वो भी कौन सा है? यही है तारागढ़ दुर्ग अजमेर वाला। ठीक है, जो मारवाड़ के शासक थे मालदेव और उमादेव थी जैसलमेर की राजकुमारी, इनकी शादी हो गई थी और शादी के पहली रात ही दोनों के बीच कुछ हो गया। ठीक है, और होने के बाद में ये रूठ के कहाँ गई? अजमेर के तारागढ़ में आ गई और यहीं पर रहने लगी। ठीक है, ऐसे भी कहते हैं कि जो जहांगीर था उसकी रानी थी, उसकी बेगम थी नूरजहां, वो भी जहांगीर से रूठ कर इसी महल में रही थी और उसको मनाने के लिए कुल 21 बार जहांगीर पैदल भी आया था। पद यात्रा की थी बेचारे ने, लेकिन फिर भी वो नहीं मानी थी। लेकिन उसके कारण इसका नाम रूठी रानी नहीं पड़ा है, ये मालदेव की रानी उमादेव के कारण क्या नाम पड़ गया? रूठी रानी का महल। अगला जो अपना रूठी रानी का महल आता है वो आता है अपना मांडलगढ़ दुर्ग भीलवाड़ा में है। कौन सा है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा। ठीक है, अगला कौन सा है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में भी एक क्या है? रूठी रानी का महल जो है बना हुआ है। इसके अलावा है अपना अगला यशोदा देव की शिवालय। ये भी कहाँ है? भीलवाड़ा में है। ये भी रूठी रानी का महल है, यशोदा देव की शिवालय, जो कि कहाँ पर है? भीलवाड़ा में है। और यहाँ पर जो है आपने सुना होगा कि पृथ्वीराज सिसोदिया जो उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता था। कौन था? मेवाड़ का राजकुमार था पृथ्वीराज सिसोदिया, जो उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता था। उसकी पत्नी तारा या उसकी रानी तारा इस यशोदा देव की शिवालय में आके रहने लग गई थी, इसलिए ये क्या कहलाया इतिहास में? रूठी रानी के महल के नाम से कहलाया। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो इसमें आगे कि पृथ्वीराज उड़ना राजकुमार की पत्नी तारा यहाँ रही थी। ठीक है, तो कौन सी रानी कहाँ रही थी, किसके कारण, कौन सा महल, क्या कहलाया, यही तो कंफ्यूज होती है। उमादेव कौन से में रही थी, तारा कौन से में रही थी, तो ये कंफ्यूज आपका यहाँ पे डाउट जो है क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर कौन रही थी? तारा रही थी, जो पृथ्वीराज सिसोदिया की रानी थी। कहाँ पर रही थी? यशोदा देव की शिवालय भीलवाड़ा में। ठीक है, इसके बाद में अपना अगला जो है वो है सज्जनगढ़ दुर्ग की तलहटी में। कहाँ आता है? सज्जनगढ़ दुर्ग की तलहटी में, अब ये कहाँ पर है? तो सज्जनगढ़ दुर्ग पता है आपको कहाँ पर है? उदयपुर में है। सज्जनगढ़ दुर्ग की तलहटी में भी एक रूठी रानी का महल बना हुआ है। ठीक है, तो रूठी रानी के महल कितने हो गए? 4 हो गए। एक है तारागढ़ दुर्ग में, जहाँ पर मालदेव की रानी उमादेव ठहरी थी, सबसे प्रसिद्ध यही है। दूसरा है मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। तीसरा है यशोदा देव की शिवालय भीलवाड़ा में, जहाँ पर मेवाड़ के उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया की रानी तारा जहाँ पर जाकर रही थी। चौथा है सज्जनगढ़ दुर्ग की तलहटी में, जो उदयपुर में है। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं पर कंप्लीट होती है और आज आपके राजस्थान के प्रमुख महलों का चैप्टर भी खत्म हो जाता है। इनसे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपके मन में हो, कोई भी विचार आपके मन में हो, तो कमेंट बॉक्स में बताइए या मुझे व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अगली क्लास के लिए आप तैयार रहिए और कमेंट में बताइए कि अगली क्लास आपकी किस सब्जेक्ट की या फिर किस टॉपिक की ली जाए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।